ड्रामे के स्टार्ट में कोरिया की एक खूबसूरत सिटी जहां लोग सुबह को अपने मामूल के काम कर रहे थे। ये है हमारे ड्रामे की फीमेल लीड कैरेक्टर जिसका नाम योन है। ये जॉगिंग कर रही होती है। जॉगिंग करने के बाद वो वापस जाती है तो उसे लिफ्ट में एक औरत मिल जाती है। वो औरत इससे पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो, तो योन कहती है कि नहीं। ऐसे ही वो औरत इससे और क्वेश्चंस पूछती है और योन इरिटेट हो जाती है और अपने फ्लैट में भाग जाती है। अगले सीन में योन रेडी होकर अपने क्लिनिक जाती है क्योंकि योन एक डेंटिस्ट है। जब योन अपने पेशेंट के चेकअप के लिए जाती है तो वो वही लिफ्ट वाली औरत को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। इसका चेकअप करने के बाद वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस बताती है। अगले सीन में जब योन को पता चलता है कि चीफ डॉक्टर ने इसका वो पेशेंट ले लिया है तो वो गुस्से से इनके रूम में चली जाती है और कहती है कि आप अपने पेशेंट को ही हैंडल करें, मेरा पेशेंट मुझे वापस दें। तो चीफ कहती है कि तुम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी तो उसे मैंने सर्जरी के लिए बोल दिया। तो वो कहती है कि आपको इतना भी पता नहीं कि जॉइंट वाले पेशेंट की सर्जरी नहीं होती, आप अपने पेमेंट के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। तो चीफ को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बातें सुनाने लगती है। तो योन कहती है कि मुझे ऐसी पेमेंट या ऐसी जॉब की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास रखें इस जॉब को, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये है हमारे ड्रामे का मेल लीड कैरेक्टर जिसका नाम होंग है। ये एक विलेज में रहता है। होंग बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। वो समुद्र के किनारे आया हुआ होता है तो उसे एक बीमार आदमी मिलता है तो वो उसे अपने बैग से एक बोतल निकालकर कप में चाय और कुछ मेडिसिन देता है। वो आदमी होंग के इतना ख्याल रखने से बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ योन भी इसी विलेज में आ जाती है ताकि वो कुछ अच्छा फील कर सके। वो समुद्र के किनारे बैठी होती है और अपने मॉम डैड को याद करने लगती है और फिर समुद्र के किनारे वो वॉक कर रही होती है। जब वो वापस अपनी जगह पर आती है तो उसे अपने शूज नहीं नजर आते। तभी वहाँ होंग उसका एक शूज लेकर आता है और उसे देता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इसका दूसरा शूज नहीं मिला। तो वो उसे कहता है। अगले सीन में योन एक होटल में जाती है। वो होटल की हेड आकर इससे बातें करने लगती है और उसे बताती है कि यहाँ कोई भी क्लिनिक नहीं है। इसकी बात सुनकर वो कुछ सोचने लगती है। फिर वो अपनी कार को स्टार्ट करने लगती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। वो अपना मोबाइल देखती है तो मोबाइल में सिग्नल्स भी नहीं आते। वो कार से बाहर आती है और एक कैफे में जाती है। कॉफी का बोल कर रेस्ट रूम में चली जाती है। वो वापस आकर कॉफी पीती है तो उसे वो कॉफी पसंद नहीं आती तो पेमेंट के लिए अपना क्रेडिट कार्ड देती है लेकिन इंटरनेट लॉस होने की वजह से इसका कार्ड नहीं वर्क करता। तभी वहाँ होंग आ जाता है तो योन उसे देख कर कहती है कि तुम यहाँ, और फिर उसे कहती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड वर्क सही से नहीं कर रहा, अगर तुम्हारे पास कुछ मनी है तो पे कर दो। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मनी चाहिए तो मेरे साथ चलो। तो योन उन्हें अपना फोन देकर होंग के साथ चली जाती है। फिर होंग उसे एक फिश फार्म पर ले जाता है और कहता है कि यहाँ एक दिन के तुम्हें $8 मिलेंगे। तो योन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और ये सब करने से मना कर देती है। तो होंग उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो काम करो, और फिर योन वो काम करने लगती है। फिर शाम हो जाती है और होंग उसे उसकी अर्न की हुई मनी देता है। तो योन उसे कहती है कि कुछ पैसे कैफे वाले को दे देना और क्या तुम मेरी कार ठीक कर सकते हो। तो होंग इसके है और कहता है कि तुम अभी किसी होटल में चली जाओ, सुबह तक ठीक हो जाएगी तुम्हारी कार, और वहाँ से चला जाता है। योन को खुद से फिश की स्मेल आने लगती है। वो एक होटल में जाती है और फ्रेश होने के बाद वो हॉल में आती है और देखती है कि होंग भी उधर ही जॉब करता है। तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में योन उसे थैंक यू बोलने के लिए फिश फार्म पर जाती है और होंग को थैंक यू बोलती है और ऐसे ही वो कुछ बातें करते हैं और फिर योन वहाँ से चली जाती है। योन अपनी कार में जा रही होती है और चीफ की बातें याद करने लगती है। वो फिर से अपनी कार रिवर्स करती है और वही होटल वाली वुमेन के पास जाती है और कहती है कि यहाँ वो क्लिनिक बनाना चाहती है। वो औरत ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे एक जगह पर ले जा रही होती है तो उसे एक कॉल आ जाती है और वो उसे रास्ता बताकर वहाँ से चली जाती है। योन ऊपर जाती है तो उसे बोट के पास कोई नजर आता है तो वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि होंग है। तो वो उसे कहती है कि जहाँ मैं होती हूँ वही तुमने आना होता है। तो होंग उसे अपना कार्ड दिखाता है क्योंकि जिसने उसे क्लिनिक दिखाना था वो होंग ही था। अगले सीन में होंग योन को इसके क्लिनिक के लिए एक प्लेस दिखाता है और फिर घर भी। योन को घर देखकर अच्छा नहीं लगता और वो घर की रिनोवेशन के लिए कहती है और फिर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने जाते हैं। साइन करने के बाद योन जा रही होती है और होंग इसके पीछे आ रहा होता है। तो योन उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो होंग कहता है कि मुझे मेरी कमीशन चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा इतना ज्यादा वर्क किया है। तो योन उसे कुछ मनी देती है और फिर होंग उसे अपने वर्किंग के सब कार्ड दिखाता है जिसे देख योन शॉक्ड हो जाती है। होंग उसे वो कार्ड दिखाकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में योन अपने फ्लैट की सेटिंग कर रही होती है कि तभी डोरबेल होती है। योन देखती है तो होंग बाहर खड़ा होता है और अंदर आकर उसे कहता है कि यहाँ के कुछ लॉज हैं जो तुम्हें भी पता होने चाहिए। सब कुछ बताने के बाद वो उसे
लॉक के कोड के बारे में कहता है कि लॉक का कोड मेरी बर्थ डेट है। तो वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी बर्थ डेट ही क्यों, मैं ये कोड नहीं रखूंगी। तो होंग उसे कहता है जो कोड का बोला है वही रहेगा और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यॉन जॉगिंग कर रही होती है तो इसकी ड्रेसिंग देख वहाँ की कुछ वुमेन्स आपस में इसकी अगेंस्ट बातें करने लगती हैं। दूसरी तरफ होंग ने उस फ्लैट को अच्छे से रेनोवेट कर दिया था। जब यॉन आकर देखती है तो फ्लैट को इतना अच्छा रेनोवेट देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। क्लिनिक ओपन होने की खुशी से सब पार्टी अरेंज करते हैं। यॉन भी वहाँ बैठी होती है और पार्टी को देखती है। वो बैठी होती है तो वो कैफे वाला अपनी सिंगिंग की एल्बम के बारे में इसके पास आकर बातें करने लगता है। तो यॉन इसकी बातों से इरिटेट हो जाती है और वहाँ से उठकर आ जाती है। होंग उसे एक डिश खाने को कहता है तो यॉन कहती है कि मैंने नहीं खानी, यहाँ इतनी डस्ट है। तभी उसे इसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो अंदर जाकर इससे बातें करने लगती है और सब बाहर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यॉन जब अंदर जाती है तो माइक के पास आकर उससे बातें करने लगती है। यॉन को पता नहीं होता कि वो माइक ऑन है और वो अपनी फ्रेंड से उस कैफे वाले आदमी के बारे में बैड बातें करने लगती है। तो माइक की आवाज बाहर आने से सब उसकी बातें सुन लेते हैं और वो कैफे वाला आदमी ये सुनकर बहुत हर्ट हो जाता है और बाकी सबको भी बहुत बुरा लगता है। जब यॉन बाहर आती है और सबको ऐसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो कैफे वाला आदमी वहाँ से चला जाता है तो होंग यॉन को गुस्से से देखने लगता है। अगले सीन में जब होंग यॉन के घर पार्सल देने आता है, कहता है कि तुम वेल पावर्ड हो लेकिन तुम्हें ऐसे किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए या किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर इसकी दोस्त भी इसके साथ रहने के लिए वहाँ आ जाती है। अगले सीन में यॉन और इसकी फ्रेंड दोनों जा रही होती हैं तो सब लोग यॉन को देखकर इग्नोर करने लगते हैं। आगे उसे वही कैफे वाला आदमी नजर आ जाता है तो वो भी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो यॉन ये देखकर बहुत हर्ट हो जाती है और रोने लगती है। होंग उसे रोते हुए देख रहा होता है। फिर रात को वो जब वॉक कर रही होती है तो होंग उसे मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें सबके साथ अब अच्छा बिहेवियर रखना होगा। तुम राइस केक बनाकर सबको देकर आना, शायद वो खुश हो जाएं। सो अगले सीन में सुबह जब वो केक बनाकर सबको देती है लेकिन कोई भी इससे अच्छे से बिहेव नहीं करता तो यॉन बहुत हर्ट हो जाती है। अगले सीन में वो अपने क्लिनिक में होती है कि वहाँ होंग आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो घर के बाहर खड़े होते हैं तो होंग उसे कहता है कि आज नेबर्स मीटिंग है, सब अंदर ही है तो तुम सबसे अपोलोजाइज भी कर लेना। तो यॉन अंदर जाने से डर रही होती है और होंग का बाजू पकड़ देती है। यॉन के ऐसा करने से होंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जब यॉन अंदर जाती है तो सब उसे देखकर इग्नोर करते हैं। तभी वहाँ होंग आ जाता है और कहता है कि आज यॉन आप सबके लिए स्नैक्स लेकर आई है। वो सब खुश हो जाते हैं और ऐसे ही वो कुछ देर बातें करते हैं। तो होंग उसे कहता है कि अपना हैंड आगे करो। जब वो अपना हैंड आगे करती तो होंग उसे एक बिल की लिस्ट देता है और कहता है कि ये सब स्नैक्स की लिस्ट है। अगले सीन में वो सब वीकली क्लीनिंग के लिए आते हैं और यॉन को बुलाने जाते हैं तो यॉन उन्हें मना कर देती है और फिर सोने चली जाती है। फिर होंग वहाँ आकर यॉन को हाई वॉइस में आवाज देता है लेकिन यॉन नहीं उठती। इसकी आवाजें सुनकर इसकी दोस्त उसे बेड से गिरा देती है। वो बाहर जाती है और होंग से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर हो गया है। तो होंग अपने बैग से फीवर मशीन निकालकर इसका फीवर चेक करता है और कहता है कि तुम्हें कोई फीवर नहीं है, जल्दी रेडी होकर बाहर आओ। फिर वो रेडी होकर इनके साथ क्लीनिंग करवाने लगती है। अगले सीन में वो अपने क्लिनिक में होती है तभी वहाँ एक पेशेंट आ जाता है तो यॉन और इसकी दोस्त पेशेंट को देखकर खुश होने लगती हैं। ऐसे ही बहुत से पेशेंट वहाँ आ जाते हैं। इन सब के जाने के बाद इसकी दोस्त उससे कहती है कि ये सब जो रात को हुआ था उसकी वजह से आज इतने ज्यादा पेशेंट आए हैं। वो अपने रूम में बैठी होती है और कैफे वाले की दी हुई रिकॉर्डर के सॉन्ग सुनने लगती है। अगले सीन में वो जा रही होती है तो उसे कैफे वाला आदमी मिल जाता है और उसे कहती है मैंने आपके सारे सॉन्ग सुने हैं, सब बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। ये सुनकर कैफे वाला थोड़ा खुश हो जाता है तो यॉन उसे सॉरी बोलती है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो उससे होंग के बारे में पूछती है तो वो उसे कहता है कि वो उधर समुद्र के किनारे है। फिर वो होंग के पास जाती है और उसे आवाज देती है तो होंग उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। होंग उसे ऊपर आने को कहता है लेकिन यॉन कहती है कि मैं इन शूज से कैसे आऊँ ऊपर। फिर होंग उसे लेने आता है और इसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर करता है तो यॉन का पाँव स्लिप हो जाता है और वो होंग की बाजू में गिर जाती है और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। यॉन अपने घर में होती है तभी डोरबेल होती है और वो देखती है तो होंग इसका पार्सल लेकर खड़ा होता है। होंग को देखकर वो थोड़ा एम्बैरेस फील करती है तो होंग उसे पार्सल पकड़ने को कहता है तो यॉन उसे कहती है कि तुम सैटरडे को भी वर्क करते हो। तो होंग उसे कहता है कि दूसरे बॉय की बाजू फ्रैक्चर हो गई है तो इसका सारा वर्क मैं कवर कर रहा हूँ। तो यॉन उसे कहती है कि मैं साइन नहीं करूंगी, तुम्हारा फेस ही साइन है। होंग उसे कहता है कि तुम्हारा फेस तो बहुत रियल है। तो यॉन उसे कहती है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो होंग कहता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही यॉन बहुत कुछ ऑर्डर कर देती है और होंग वो पार्सल रोज रोज देकर थक जाता है। अगले सीन में यॉन जब रेडी होकर बाहर आती है तो होंग वहाँ पहले ही रेडी होकर खड़ा होता है। तो यॉन उसे देखकर कहती है आज तो मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया। तो होंग उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ और ग्रैंडमदर भी। तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो सब कार में जा रहे होते हैं और सिंगिंग कर रहे होते हैं। तो यॉन
और इनकी सिंगिंग से इरिटेट हो जाती है और उन्हें चुप रहने को कहती है। तो ग्रैंडमा इससे इसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मेरे डैड हैं लेकिन मेरी मॉम की डेथ हो गई है। ये सुनकर होंग को यॉन के लिए बुरा लगता है। अब कार में वो दोनों ही होते हैं तो होंग उसे कहता है कि तुम इतनी खामोश क्यों हो। तो यॉन उसे कहती है कि मुझे आज पता चल गया कि तुम कितने बदतमीज हो, तुम्हें कोई भी एटिकेट्स नहीं है। तो होंग कहता है मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो यॉन उसे कहती है कि तुम बहुत बोलते हो। ये सुनकर होंग उसे कहता है कि मुझे यहीं उतार दो। वो कार से बाहर आता है और अपना मोबाइल वहीं भूल जाता है। फिर यॉन एक पार्टी में जाती है। पार्टी एंजॉय करने के बाद वो वापस आ रही होती है तो उसे एक फैमिली नजर आती है। वो उन्हें देख रही होती है तो होंग इसके पास आकर कहता है कि क्या तुम भी मैरिज करना चाहती हो। तो यॉन उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। तो होंग कहता है कि मैंने इनविटेशन कार्ड पर देखा था। तो वो उसे कहती है कि चलो यहाँ से हमें कोई एक साथ देख लेगा। तो होंग कहता है कि क्या तुम सेलिब्रिटी हो, ओवर एक्टिंग करना बंद करो। तो यॉन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रही होती है। तभी एक लड़की इनकी पिक्चर्स बना लेती है। वो दोनों कार में जा रहे होते हैं तो होंग कहता है कि अगर तुम्हें टाइट फील हो तो मुझे बता देना, मैं कार ड्राइव कर दूंगा। तो यॉन कहती है कि मुझे नहीं पसंद अगर कोई मेरी चीजों को टच करे। ऐसे ही रात हो जाती है और होंग कार में सोया होता है। जब वो उठता है तो कार को टच करने लगता है तो यॉन उसके हाथ पर मारती है और उसे कार टच करने नहीं देती। अगले सीन में यॉन अपने कमरे में होती है तभी इसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जब वो मैसेज देखती है तो यॉन और होंग की पिक होती है। इसके ग्रुप में सब यही कहते हैं कि ये यॉन का बॉयफ्रेंड है। तो यॉन मैसेज करती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सब होंग की तारीफ करते हैं कि वो कितना क्यूट है और हैंडसम भी है। तो यॉन होंग की पिक देखती है और कहती है कि ये हैंडसम है। दूसरी तरफ होंग यॉन के बारे में सोच रहा होता है कि जब वो सो रहा था तो यॉन इसका कैसे ख्याल रख रही थी। होंग के दिल में यॉन के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग स्टार्ट हो रही थी। अगले सीन में यॉन कैफे जाती है और वहाँ होंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ कर रहे हो, तुम हर जगह ही होते हो। फिर होंग जाने लगता है तो यॉन उसे रोकती है तो होंग उससे कहता है कि मुझे कहीं जाना है। फिर अपनी ग्रैंडमा को क्लिनिक लेकर आता है तो यॉन इसका ट्रीटमेंट करती है और उन्हें कहती है कि आपको अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा और फिर उन्हें कहती है कि ये एक्सपेंसिव है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं इतना एक्सपेंसिव नहीं करवाऊंगी और उसे कुछ बातें सुनाती है। तो यॉन उन्हें कहती है कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाना तो आप काइंडली यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर होंग यॉन के ऑफिस आता है और कहता है कि तुमने उन्हें ऐसे क्यों बोला। तो यॉन कहती है कि मैंने उन्हें कुछ गलत नहीं बोला, मैंने जो भी बोला सही बोला और अब तुम भी ओवर एक्टिंग ना करो। तो वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी बदलोगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। फिर होंग रात को कॉल करके यॉन को समुद्र किनारे आने को कहता है। यॉन वहाँ आती है तो होंग उसे बैठने को कहता है और यॉन को ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इनके ट्रीटमेंट के लिए पे करने को रेडी हूँ। तो यॉन उसे कहती है कि तुम उनके लिए इतना क्यों कर रहे हो, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। तो वो कहता है कि वो सेल्फलेस है, उन्होंने कभी अपनी केयर नहीं की। तो वो कहती है कि वो सेल्फलेस नहीं सेल्फिश है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यॉन जा रही होती है तो ग्रैंडमा उसे रोक लेती है और डिनर के लिए बोलती है। डिनर करने के बाद यॉन उन्हें कहती है कि मैं आपको ट्रीटमेंट का चार्जेस दूंगी और आपकी बहुत अच्छे से केयर भी करूंगी। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है। अगले दिन ग्रैंडमा क्लिनिक जाती है तो यॉन उन्हें देखकर खुश होती है और इनका ट्रीटमेंट करती है। फिर जब वो ट्रीटमेंट करवा के घर वापस आती है तो होंग इनके घर आ जाता है। तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया है। ये सुनकर होंग बहुत खुश होता है। तो वो कहती है कि मैं यॉन को अच्छा नहीं समझती थी लेकिन वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। फिर अगले सीन में यॉन अपने घर में होती है तो अचानक से लाइट बंद हो जाती है। तो वो होंग को कॉल करती है। वो आकर फ्यूज चेक करता है और कहता है कि थोड़ी देर तक लाइट आ जाएगी और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी यॉन को होंग का मैसेज आता है और वो उसे फ्यूज बॉक्स चेक करने को कहता है। जब वो देखती है तो वो वही शूज होता है जो इससे खो गया और वो शूज लेकर बाहर जाती है और होंग को आवाज देती है। तो वो कहता है कि तुम इसे पहनो, इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। जैसे ही वो शूज पहनती है तो लाइट आ जाती है और वो बहुत खुश होती है। अगले सीन में यॉन और इसकी फ्रेंड जा रही होती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और यॉन को अपने साथ इनकी पार्टी में ले जाती है। वो सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन यॉन बहुत बोर फील कर रही होती है और उठकर वॉशरूम में चली जाती है। होंग को पता चल जाता है कि यॉन बोर कर रही है। दूसरी तरफ यॉन सोचती है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब वो वापस आती है और आकर हेड डाउन कर लेती है तभी होंग सिंगिंग करना स्टार्ट करता है ताकि यॉन को अच्छा फील हो। यॉन उसे छुप छुप कर देखती है लेकिन होंग का फुली फोकस यॉन की तरफ होता है। पार्टी खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं और यॉन भी वहीं सो जाती है। वो उसे उठाने लगता है लेकिन यॉन सोई नहीं होती, बस सोने की एक्टिंग कर रही होती है। होंग उसे उठाकर ले जा रहा होता है तो यॉन का शूज गिर जाता है। वो उठना तो नहीं चाहती थी लेकिन अपने शूज की वजह से वो होंग को आवाज देती है। तो होंग उसे कहता है कि मुझे पता था तुम सो नहीं रही हो। जब वो शूज पहनती है तो होंग उसे तंग करने के लिए कहता है कि तुम बहुत ही वजनी हो, मेरे तो शोल्डर में पेन होने लग गए। तो यॉन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं मोटी नहीं हूँ, तुम ही होगे और वहाँ से चली जाती है। तो होंग उसे ऐसे देखकर स्माइल करने लगता है। अगले सीन में तो वहाँ होंग को देखकर जाने लगती है तो होंग उसे कहता है कि तुम ऐसे वापस क्यों जा रही हो, कॉफी तो पी लो। तो यॉन उसे कहती है कि मेरे क्लिनिक दे
दिया ना ऑर्डर, और फिर वहाँ से चली जाती है। योन अपनी क्लिनिक होती है और ग्रैंडमा भी वही होती है। वहाँ एक पेशेंट आता है तो उसे देखकर ग्रैंडमा को वो अच्छा नहीं लगता और ना ही इसकी फ्रेंड को। जब योन इसका चेकअप करने के बाद बाहर आती है तो होंग वहाँ इसकी कॉफी लेकर आ जाता है। तो योन कहती है कि तुम आ भी गए हो। तो होंग कहता है कि तुमने ऑर्डर किया था तो मैं कैसे ना लेकर आता। तो वो कहती है कि मैंने अब नहीं पीनी। तो वो कहता है कि बिल तो दे दो। वो इसका बिल लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में योन कैफे आती है तो होंग उसे देखकर इसके साथ फ्लर्ट करता है और कहता है कि आज तो मैंने तुम्हें दिन में 3 बार देख लिया। तो योन कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ और फिर उस बच्ची को एक पिक दिखाती है। तो वो बच्ची पिक देखकर खुश हो जाती है योन, और वो बच्ची इस पिक में लड़के के बारे में बातें कर रही होती है और होंग को ये देखकर जेलसी हो रही होती है। अगले सीन में योन अपने क्लिनिक में होती है तो वो वही लड़का वहाँ आ जाता है। योन इसका चेकअप करने के बाद बाहर चली जाती है तो इसकी दोस्त और वो लड़का दोनों अंदर ही होते हैं। तो वो लड़का इसकी फ्रेंड के साथ बदतमीजी करने लगता है तो योन उसे देख लेती है और उसे गुस्से से बाहर खींच कर लाती है और उसे मारने लगती है। तो वो लड़का उसे अपनी वेल पावर होने का रोब दिखाता है और खुद को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन फोन करता है और पुलिस को जल्दी आने को कहता है और फिर योन को बैड वर्ड्स बोलने लगता है। ये सुनकर योन को और गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसे मारने लगती है। ये देखकर ग्रैंडमा होंग को बताने के लिए चली जाती है। वो लड़का उसे मारने लगता है कि तभी वहाँ होंग आ जाता है और इस लड़के को मारता है। वो लड़का भी बेहोश हो जाता है और होंग भी बेहोश हो जाता है और योन भी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और होंग और योन को ले जाती है। होंग इस पुलिसमैन को कहता है कि वो स्विमिंग वाले कपड़े चेंज करना चाहता है। वो कपड़े चेंज करके वापस आता है तो योन की दोस्त वहाँ आ जाती है और वो दोनों बातें करती हुई रोने लगती हैं। तो होंग और पुलिसमैन उन्हें देखने लगते हैं। तभी वहाँ ग्रैंडमा उस लड़के का मोबाइल लेकर आ जाती हैं। तो होंग वो मोबाइल लेकर उस लड़के के पास हॉस्पिटल जाता है और सारे एविडेंस पुलिस को देखकर इस लड़के को अरेस्ट करवा देता है। अगले सीन में योन को जब पता चलता है कि होंग ने उस लड़के को अरेस्ट करवा दिया है तो वो होंग के घर कुछ फ्रूट्स और वाइन लेकर जाती है, लेकिन होंग घर पर नहीं होता तो वो वहीं इसके घर के बाहर बैठ जाती है और वाइन की बोतल निकालकर बातें करने लगती है। तभी वहाँ होंग आ जाता है तो उसे अचानक देखकर वो डर जाती है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। बातें करते करते योन उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और होंग की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर योन कहती है कि मेरा फेस बहुत गर्म हो रहा है। तो होंग आइस बॉल वाले ठंडे हाथ इसके फेस पर रख देता है और योन को इसका ऐसा करना थोड़ा सा अजीब लगता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। जब योन सुबह उठती है तो होंग को अपने साथ सोता देखकर शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से जल्दी में भाग जाती है। एक औरत उसे होंग के घर देखकर हैरान हो जाती है और ये बात सबको मैसेज करके बताती है। जब वो घर आती है तो इसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम रात को होंग के घर सोई थी, मुझे ये बात मैसेज से पता चली है। ये सुनकर योन बहुत एम्बैरेस फील करती है। फिर योन रेडी होकर होंग के पास जा रही होती है। सभी लोग वहाँ खड़े होते हैं। तभी वहाँ होंग आ जाता है और योन उसे कहती है कि मैंने तुमसे कल रात के बारे में बात करनी है और वो दोनों होटल चले जाते हैं। तो वो सभी लोग भी उनके पीछे आ जाते हैं और उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। तो योन को ऐसे बहुत एम्बैरेस फील होती है और होंग को कहती है कि बाहर मत देखना, मुझे ये बताओ कि कल रात हमारे दरमियान क्या हुआ था। तो होंग उसे तंग करने के लिए कहता है कि बहुत कुछ हुआ था और तुमने बहुत कुछ किया था। तो योन ये सुनकर उसे चुप रहने को कहती है और खाना खाने लगते हैं। तो खाना योन के फेस पर लग जाता है और होंग उसे टिश्यू से साफ करने लगता है। तो बाहर सब लोग उन्हें ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो योन होंग से कहती है कि तुम रहने तो मैं खुद साफ कर लूंगी, सब लोग हम पर और शक करेंगे। दूसरी तरफ बाहर वो सब इन दोनों के दरमियान केमिस्ट्री बनाने लगती है। दूसरी तरफ जब होंग और योन होटल से बाहर आते हैं तो होंग उसे कॉफी के लिए कहता है। तो योन उसे कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो होंग ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि फिर मुझे कॉफी के लिए क्यों बोल रहे हो। तो होंग कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, तुम कोई प्रिंसेस हो जो मैं तुम्हें लाइक करूंगा। तो योन उसे कहती है कि तुम मेरे हर वक्त पास रहते हो, मेरी हेल्प करते हो इसीलिए, और वैसे भी हम दोनों गुड मैच नहीं है और ना ही हमारी सोशल पावर एक जैसी है। तो होंग कहता है कि मतलब। तो योन कहती है कि दो लोगों का लाइफस्टाइल वैल्यू सब एक जैसा होता है, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, बस ऐसे ही बता रही हूँ। तो होंग ये सुनकर बहुत हर्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में योन माइंड फ्रेश करने के लिए योगा करती है, लेकिन उसे बार बार होंग का ख्याल आता है और उसे बहुत गिल्टी फील होता है। अगले सीन में योन रेडी होकर जा रही होती है तो उसे होंग मिल जाता है। वो इससे बात करने लगती है लेकिन होंग कहता है कि तुमने बिल्कुल राइट बोला था, हम दोनों का कोई मैच नहीं है, और फिर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों चिल्ड्रन स्कूल में होते हैं और इन्हें पोएम भी सुनाते हैं और साथ ही टैबलो भी करके दिखाते हैं और फिर उन्हें टिथ क्लीन रखने के लिए बताते हैं। इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती हैं लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर वो दोनों एक होटल में जाते हैं तो योन उससे कल के लिए अपोलोजाइज करती है। तो होंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं। तो योन उसे कहती है कि क्या तुम नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। तो होंग कहता है कि हाँ। तो योन इससे कुछ क्वेश्चंस करती है तो होंग इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही देता है। तो योन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। जब वेटर इनका ऑर्डर लेकर आती है तो टेबल पर इतना लिखा देखकर शॉक्ड हो जाती है। तो वो दोनों एम्बैरेस फील करते हुए स्माइल करने लगे हैं।
जब वो लंच करके बाहर आते हैं तो बारिश हो रही होती है, तो योन अपने बैग से अम्ब्रेला निकालने लगती है। तो होंग अपने बैग से अम्ब्रेला निकालकर उसे देता है और कहता है कि तुम इसे मेरे घर पर भूल गई थी। वो अम्ब्रेला खोलने लगती है तो होंग इसका हाथ पकड़कर उसे बीच पर ले जाता है और कहता है कि रेन को एंजॉय करो। फिर वो दोनों पानी के साथ खेलने लगते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर योन उसे कहती है कि मुझे फीवर हो जाएगा, तो होंग इसके हेड पर अपना हाथ रखता है। तो योन को कल वाली बात याद आ जाती है कि इसके ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से इसने होंग को किस कर दी थी। फिर योन उसे कहती है कि क्या सच में कल हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ था? तो होंग कहता है कि नहीं। फिर योन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में योन अपने क्लिनिक होती है तो होंग वहाँ आ जाता है और अपना चेकअप करवाने लगता है। योन इसका चेकअप करती है और कहती है कि तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक है। तो होंग उसे कहता है लेकिन हमारा रिलेशनशिप नहीं, कल वाली बात के बाद मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट हम बेस्ट फ्रेंड तो बन सकते हैं। लेकिन योन उसे कोई जवाब नहीं देती और बाहर चली जाती है। अगले सीन में वो सब नेबर्स मीटिंग में होते हैं। इन सब में से एक कहता है कि कल सिंगिंग कंपटीशन है और जीतने वाले को बिग प्राइज भी दिया जाएगा। तो वो सब होंग और योन को एक टीम में रहने को कहते हैं। तो होंग कहता है कि ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप सब। तो एक लड़का कहता है कि क्या अब तुम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो गया? तो योन कहती है कि शुरू ही कब हुआ था जो खत्म हो, आप सबने पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लिया था। और फिर वहाँ से चली जाती है। होंग भी इसके पीछे बाहर चला जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला? तो वो कहती है कि जो सही था मैंने वही बोला है, वैसे भी ना ही हम बेस्ट फ्रेंड हैं और ना ही कभी बन सकते हैं। तो होंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम बदल जाओगी, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो सब कॉन्सर्ट में होते हैं और कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ होंग आ जाता है और योन को अपने साथ जाने को कहता है। तो योन जाने से इनकार कर देती है। तो होंग उसे कहता है कि ये अर्जेंट है, चलो मेरे साथ। जब योन इसके साथ जाती है और देखती है कि वही कैफे वाले की डॉटर का पाँव बहुत स्वेल हुआ है, तो योन उसे कहती है कि तुम परफॉर्मेंस ना दो। तो कहती है कि नहीं, मैं ये कॉन्सर्ट जीतना चाहती हूँ, और स्टेज पर चली जाती है। इसके बाद पीछे होंग और योन भी आ जाते हैं और इसके सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। तो सब इन दोनों का डांस देखकर बहुत खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। प्राइजेस मिलने के बाद योन इससे इसका प्राइज पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारा ये प्राइज मैं अपने पास रखूंगी, जब तुम अच्छे ग्रेड्स लोगे तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। तो होंग को योन की ये बात बहुत अच्छी लगती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद योन बैठी होती है तो होंग इसके पास आता है और कहता है कि तुम डांस तो बहुत अच्छा करती हो, लेकिन वाइन पीने के बाद। ये सुनकर योन उसे शॉक्ड होकर चुप करवाने लगती है। तो होंग उसे कहती है चाइल्ड ना बनो बल्कि इमेजिनरी बनो, अच्छा सोचा करो, वैसे भी जैसे मैं सोचता हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में होंग और योन दोनों रास्ते में मिलते हैं। तभी गन्स शूट होती हैं तो वो दोनों देखने लगते हैं और योन बहुत खुश हो रही होती है। तो उसे देख होंग इसमें खो जाता है। तभी वहाँ होंग का पाँव स्लिप हो जाता है। तो योन और एक लड़का आकर उसे पकड़ लेते हैं। इस लड़के को देखकर योन शॉक्ड हो जाती है और फिर उसे याद आता है कि वो इसका बचपन का फ्रेंड है। योन का फ्रेंड इन सबको अपने शो में आने को कहता है। शो का नाम सुनकर सब बहुत खुश हो और फिर पार्टी एंजॉय करने लगते। फिर योन का फ्रेंड उठकर इसके पास आ जाता है और इससे बातें करता है। तो होंग को इन दोनों को देखकर जेलसी होने लगता है। तो वो बार बार इन दोनों की बातों में इंटरफेयर करने लगता है। फिर योन और इसका फ्रेंड जाने लगते हैं तो होंग भी इनके पीछे चला जाता है और योन के फ्रेंड को कहता है कि आओ हम दोनों ड्रिंक करते हैं। तो योन कहती है कि मैं भी ड्रिंक करूंगी और फिर होंग के घर चले जाते हैं। वो सब बातें करते करते बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और फिर वही सो जाते हैं। सुबह जब योन उठती है तो खुद को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी इसका फ्रेंड उसे पीछे से आवाज देता है और इससे इसका कॉन्टेक्ट नंबर लेता है। अगले सीन में होंग और योन का फ्रेंड और उसकी टीम वो सब एक होटल में जाते हैं और खाना खाने के बाद होंग उन्हें डिफरेंट प्लेसेस विजिट करवाता है। अगले सीन में योन ग्रैंडमा के घर जाती है और उन्हें इनका पर्स देकर वहाँ से जाने लगता है। तो होंग इसका बैग पकड़कर कहता है कि ग्रैंडमा योन भी आपकी हेल्प करवाना चाहती है। ये सुनकर योन हैरान हो जाती है और फिर अपने ड्रेस चेंज करके होंग के साथ कपड़े वॉश करने लगती है। इन्हें ऐसे काम करते हुए ग्रैंडमा खुश होती है। वो सारा काम करके बैठे होते हैं तो वहाँ योन का फ्रेंड और इसके साथ एक लड़का आता है। तो योन उसके साथ उस लड़के को देखकर खुश हो जाती है और उस लड़के से कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, आप डेंटिस्ट हो। तो योन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस कैफे वाले की बेटी को मैसेज करके उस लड़के के बारे में बताती है और जल्दी आने को कहती है। वो सब खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें ग्रैंडमा का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ वो लड़की भी वहाँ आ जाती है और उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वो लड़का उसे पानी पीने को देता है और वो सब ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं। अगले सीन में योन अपने घर जाती है तो उसे इसकी दोस्त की कॉल आती है और वो दोनों अपने स्कूल की बातें करने लगते हैं और फिर उसे एक गिफ्ट भेजता है। दूसरी तरफ योन की दोस्त एक स्टोर से निकलती है तो वो पुलिस वाले को देखकर वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे वहाँ रोकने के लिए कहता है और फिर इसके लिए रोस्ट चिकन लेकर आता है और
उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। तो उसकी दोस्त उसे जाते हुए देख रही होती है और उसके दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स स्टार्ट होने लगती हैं। दूसरी तरफ जब योन घर आती है तो अपने घर के बाहर फूड की बड़ी टोकरी देखती है और उसमें खाना पड़ा देखकर वो स्माइल करती है। दूसरी तरफ योन का फ्रेंड और होंग दोनों ग्रैंडमा के घर विजिट करने के लिए चले जाते हैं और फिर योन का फ्रेंड होंग से योन के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या योन को कोई यहाँ पसंद आया है या इसने तुमसे किसी के बारे में कोई बात की है। तो इसकी बात सुनकर पहले तो वो शॉक्ड हो जाता है और फिर सोचने के बाद उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो योन का फ्रेंड ये सुनकर खुश हो जाता है। अगले सीन में होंग और योन का फ्रेंड दोनों बीच पर जाते हैं और होंग उसे स्विमिंग करना सिखाता है और साथ साथ वो दोनों बहुत इंजॉय भी करते हैं। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में योन और इसकी फ्रेंड मिलती है। तो वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं होटल जा रही हूँ। तो वो इससे कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। तो योन उसे हाँ कर देती है। तो इसकी फ्रेंड उसे कहती है कि आप सब जाओ, मुझे जरूरी काम है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों जाने लगते हैं तो होंग उन्हें कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। वो सब होटल जाते हैं तो योन का फ्रेंड अपने साथ वाली चेयर योन के लिए निकालता है, लेकिन योन होंग के साथ बैठ जाती है। तो वो ये देखकर बहुत हर्ट हो जाता है। उसे योन का ऐसा करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन होंग बहुत खुश होता है। वो ऑर्डर देते हैं, फिर वो सब खाना खा रहे होते हैं। तो योन का फ्रेंड खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन योन फिर अपना खाना उठाकर उसकी प्लेट में रखती है। तो होंग को ये देखकर जेलसी होने लगती है। वो उसे खाना दे रही होती है तो होंग इससे वो खाना पकड़ लेता है और खुद खाने लगता है। होंग के ऐसा करने से वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर योन और इसका फ्रेंड दोनों बातें कर रहे होते हैं तो होंग इसके फ्रेंड के हाथ पर पानी डाल देता है। तो वो समझ जाता है कि इसने ये जानबूझकर किया है। फिर वो सब होटल से बाहर आते हैं तो होंग इसको खाने के बिल के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर होंग जा रहा होता है तो वो रास्ते में एक औरत की हेल्प करने लगता है। तो वो देखता है कि योन का फ्रेंड पहले से ही इनकी हेल्प कर रहा है। फिर वो ग्रैंडमा के घर जाता है तो ग्रैंडमा उसे कहती हैं कि ये खाना योन के फ्रेंड ने हमें ला कर दिया है। तो होंग ये सुनकर इरिटेट हो जाता है और खुद से बातें करने लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ इसका जिक्र क्यों होता है हर जगह। उसे उससे जेलसी होने लगती है। अगले सीन में योन स्टोर पर आती है तो होंग वहाँ होता है। वो कुछ चीजें लेती है और फिर अपने बाल ठीक करने लगती है। तो होंग उसे ऐसे देखकर इसमें खो जाता है और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। अगले सीन में योन और इसकी फ्रेंड दोनों जा रहे होते हैं तो इसकी फ्रेंड उसे देखकर योन से कहती है कि मैं चलती हूँ, तुम दोनों जाओ, और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वो योन को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम ये अपने पास रख सकती हो। दूसरी तरफ होंग उस पुलिस वाले को कहता है कि आज हमने रात को विलेज का राउंड लगाना है। फिर वो दोनों राउंड लगा रहे होते हैं तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और होंग योन के घर के बाहर खड़ा होता है। तभी वो योन और इसके फ्रेंड को एक साथ आते देखकर गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तो योन का फ्रेंड उसे कहता है कि हम दोनों साथ चलते हैं। तो होंग उसे कहता है कि मैं अभी राउंड लगा रहा हूँ, मैं अभी नहीं जाऊंगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में योन जॉगिंग कर रही होती है तो वो एक औरत को किसी को पैसे देते हुए देखती है और रोकने लगती है। तो वो आदमी उससे पैसे लेकर वहाँ से भागता है। तो योन भी इसके पीछे भागने लगती है। तभी होंग और योन का फ्रेंड उसे देख लेता है तो वो भी इस आदमी के पीछे भागने लगते हैं। होंग इस आदमी को पकड़ लेता है और वो दोनों उसे पुलिस के पास ले जाते। तो योन देखती है कि होंग के बाजू पर चोट लगी है। वो उसे कहने लगती है तो होंग वहाँ से चला जाता है। उसे होंग की फिक्र होने लगती है। वो होंग को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में होंग घर होता है तो योन इसके घर आ जाती है और इसका फीवर चेक करने लगती है और फिर इसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगती है। उसे सोफे पर बिठाने के बाद वो इसके लिए खाना बनाने चली जाती है। जब वो इसके लिए खाना बना कर लाती है तो होंग सोया होता है। तो वो इसके पास जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो ये गलत कर रही है और वहाँ से चली जाती है। जब होंग उठता है तो वो योन का बनाया खाना देखकर खुश हो जाता है और उसे योन का खाना बहुत पसंद आता है। अगले सीन में वो सब ग्रैंडमा के घर शूटिंग कर रहे होते हैं और बाकी सब लोग वो शूटिंग देखने आए होते हैं। होंग योन का वेट कर रहा होता है लेकिन योन नहीं आता। दूसरी तरफ योन अपने क्लिनिक से फारिग होने के बाद शूटिंग पर जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो उसे फील होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो भागने लगती है और इसका मोबाइल गिर जाता है। वो मोबाइल उठाने लगती है तो किसी की शैडो देखकर वो डर जाती है और भागने लगती है। तो उसे सामने होंग नजर आता है तो उसे देखकर वो जल्दी से उसे हक कर लेती है और होंग भी उसे हक कर लेता है। वो दोनों ऐसे ही काफी देर एक दूसरे को हक करके एक दूसरे को महसूस करते हैं। वो दोनों हक करने के बाद जब एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होती है। तभी वहाँ एक आदमी की आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। तो वो आदमी योन का मोबाइल देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर योन अपना मोबाइल उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में होंग अपनी कार में पेट्रोल डाल रहा होता है तो वहाँ एक आदमी की हेल्प करने लगता है। तो वो आदमी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ योन जॉगिंग कर रही होती है तो उसे एक औरत रोक लेती है और रात को होंग और इसके हक के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे पता है तुम और होंग दोनों रात को एक साथ होते हो। तो योन ये सुनकर एम्बैरेस फील
करती है और उन्हें समझाने लगती है कि जैसा वो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो औरत इसकी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। तभी यौन देखती है कि इसके डैड वहाँ खड़े होते हैं और इसकी सारी बात सुन लेते हैं। तो सब जब घर जाते हैं तो यौन अपने डैड को समझाने लगती है, तो इसके डैड इसकी बात नहीं सुनते और वॉशरूम में जाने लगते हैं। तभी वॉशरूम से होंग निकल कर आता है तो इसके डैड उसे यहाँ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो होंग कहता है कि मैं यहाँ शॉवर ठीक करने आया था। तो यौन उसे जाने को कहती है, तो होंग उसे कहता है कि पहले मेरी पे दो फिर मैं जाऊंगा। वो उसे जबरदस्ती निकालने लगती है तो इसके डैड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम होंग हो ना? तो वो कहता है कि जी मैं ही हूँ, और बगैर डरे उनसे कहता है कि आप मेरी पे देंगे। तभी यौन के डैड इसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं यौन का फादर हूँ और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और यौन का क्या रिलेशनशिप चल रहा है। तो होंग इनसे अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने जो पूछा है मुझे वो बताओ। तो होंग बगैर इंप्रेशन चेंज किए उन्हें कहता है कि मैं यौन का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो ये सुनकर चुप हो जाते हैं। तो यौन होंग को देखने लगती है। अगले सीन में वो दोनों एक डिश बनाकर इसके डैड के लिए लेकर जाते हैं। तो इसके डैड होंग से इसकी जॉब के बारे में पूछते हैं। तो होंग कहता है कि कोई एक हो तो मैं बताऊंगा, सब काम करता हूँ। तो इसके डैड कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम कोई परमानेंट जॉब नहीं करते हो। तभी यौन उन्हें समझाने लगती है कि वो बहुत अच्छा है, इसने इंजीनियरिंग की हुई है, और फिर उन्हें बातों से भटकाने के लिए अपने क्लिनिक के बारे में कहती है। तो इसके डैड होंग से कहते हैं कि तुम हमें क्लिनिक दिखाओगे, और ये कहकर बाहर चले जाते हैं। तो यौन होंग से कहती है कि तुम पागल हो गए हो, हम दोनों को एक साथ कोई देख लेगा। तो होंग कहता है कि मेरे पास इसके लिए भी प्लान है, और फिर वो चले जाते हैं। वो जा रहे होते हैं तो यौन का फ्रेंड उन्हें देख लेता है और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो उन्हें अपनी शूटिंग वाली प्लेस पर ले जाता है और फिर इनके लिए स्नैक्स लेकर आता है। वो स्नैक्स खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन होंग बहुत ही ज्यादा जेलसी फील कर रहा होता है। यौन अपने बैग से टिश्यू निकाल कर अपने डैड को देती है तो इसका फ्रेंड इसके बैग में इसका दिया हुआ गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। यौन उन्हें अपना क्लिनिक दिखाती है। क्लिनिक देखने के बाद वो सब एक होटल में जाते हैं। तो होंग और यौन के डैड वहाँ पर पड़ी एक गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलने के बाद वो सब खाना खाते हैं। तो होंग यौन के डैड को अपने हाथ से खाना खिलाता है। तो यौन इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखकर खुश हो रही होती है। फिर होंग नीचे जाता है तो इसके डैड उसे कहते हैं कि क्या ये यतीम है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, तुम कैसे इसके साथ रहोगे। तो यौन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने डैड से कहती है कि आपने भी तो मेरी स्टेप मदर लेकर आए हैं, मेरी भी तो मॉम नहीं थी। तो यौन के होंग के लिए स्टैंड लेते देख इसके डैड को गुस्सा आ जाता है। तो होंग उन्हें बातें करते हुए सुन लेता है। फिर इसके डैड के पास बाहर आता है तो इसके डैड होंग से सॉरी बोलते हैं। तो होंग कहता है कि कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि इसकी मॉम की डेथ के बाद वो अकेली ही बड़ी हुई है, मैंने इसका ख्याल नहीं रखा था, इसलिए मैं अब ये चाहता हूँ कि ये एक बिग फैमिली में मैरिज करे ताकि उसे अकेला फील ना हो। तो होंग कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, उसे कभी भी अकेला फील नहीं होगा। वो जाने लगते हैं तो होंग को एक बात बोलकर जाते हैं जिसे सुनकर वो हर्ट हो जाता है। तो यौन इससे पूछती है कि इसके डैड ने इससे क्या बोला। तो वो उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन में यौन जा रही होती है तो उसे इसके फ्रेंड की कॉल आती है। तो वो उसे बताता है कि वो सियोल वापस जा रहा है और कहता है कि मैं जब वापस आऊंगा तो क्या तुम मुझे मिलने आओगी। तो यौन उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं मिलने आऊंगी तुमसे। तो वो कॉल कट कर देता है और फिर खुद से बातें करता है कि अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता, और फिर वहाँ से वापस आने लगता है। दूसरी तरफ यौन अपने घर आती है तभी इसके पीछे एक आदमी आ जाता है। उसे देखकर यौन डर जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी वो आदमी इससे इसका मोबाइल पकड़ लेता है और डोर बंद करने लगता है। तभी वहाँ होंग आ जाता है और उसे पकड़कर मारने लगता है। तो वो आदमी होंग के शोल्डर पर कटर मार देता है जिससे इसके बाजू पर कट लग जाता है। ऐसे ही वो दोनों फाइट करते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है। तभी वहाँ यौन का फ्रेंड आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ यौन होंग को हॉस्पिटल लेकर आती है और बैंडेज करवाती है और रोने लगती है। तो होंग उसे चुप करवाने लगता है। तभी वहाँ यौन का फ्रेंड आ जाता है और उन्हें ऐसे देखकर इनके बारे में पूछता है और इंतहाई दुखी लहजे में कहता है कि थैंक यू, तुमने यौन की हेल्प की, मैं तो बस वापस अपनी कुछ चीजें लेने आया था। और फिर वहाँ से चला जाता है और फिर वो दोनों भी वहाँ से होंग के घर चले जाते हैं। तो यौन उसे कपड़े चेंज करवाने को कहती है और वो इसके कपड़े पहनकर वहाँ आती है तो होंग उसे देखने लगता है। ऐसे ही वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अगले सीन में यौन मार्केट आती है और होंग के लिए कुछ खाने को लेकर जाती है। वो उसके घर जाती है और उसे खाना देने लगती है। तो वहाँ सब लोग होंग के लिए खाना लेकर आते हैं। तो होंग इनका प्यार देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ यौन भी ये सब देख रही थी। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो यौन उसे खाना डालकर देती है। तो खाना होंग के फेस पर लग जाता है। तो यौन उसे साफ करने लगती है। तो होंग उसे कहता है कि रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। तो यौन उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो क्या मैं ये नहीं कर सकती, और वैसे भी अगर कोई आपसे प्यार करे तो उसका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। तो होंग उसे देखने लगता है। फिर यौन को फील होता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर वो जाने लगती है तो होंग उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जब वो अपने घर के बाहर आती है तो उसे इसके फ्रेंड इसके घर के बाहर खड़ा नजर आता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहता
चाहता हूँ तो क्या हम किसी होटल जा सकते हैं। फिर वो दोनों होटल जाते हैं तो वो इससे अपने दिल की बात करने लगता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो यौन उसे कहती है कि क्या तुम्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बार तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन बता नहीं सका। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और ये अभी से नहीं, मैं तुम्हें कॉलेज लाइफ से ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर यौन शॉक्ड हो जाती है। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम पर बर्डन नहीं डाल रहा, तुम जितना टाइम लेना चाहती हो ले लो। तो यौन इसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर जब वो घर जाती है तो अपनी दोस्त से कहती है कि हम कल सियोल जा रहे हैं। अगले सीन में वो दोनों जा रही होती हैं तो यौन अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने कर्लर मशीन का प्लग नहीं निकाला। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, मैं होंग को कॉल करती हूँ। तो वो होंग को कॉल करके सब बताती है। दूसरी तरफ जब होंग इनके घर जाता है तो रूम की हालत देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। जब वो कर्लर को देखता है तो प्लग पहले से ही निकला होता है। दूसरी तरफ वो दोनों मॉल में जाती हैं और शॉपिंग करने लगती हैं, लेकिन यौन वहाँ होंग के लिए कुछ ड्रेसेस देख रही होती है। तो इसकी फ्रेंड उसे नोटिस कर रही होती है। फिर जब वो दोनों खाना खाने के लिए होटल जाते हैं तो वहाँ का खाना खाकर यौन कहती है इससे अच्छा तो गोंगा में खाना मिलता है। तो इसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी नोटिस किया था कि तुम पहले लड़कों के कपड़े देख रही थी और अब तुम्हें वहाँ की याद आ रही है। नहीं, ये सब होंग की वजह से तो नहीं हो रहा। तो होंग उसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों होटल से बाहर आती हैं तो बाहर बारिश हो रही होती है। तो उसे बारिश देखकर होंग की याद आने लगती है। तभी उसे अपनी फीलिंग्स रियलाइज होती हैं। तो वो वहाँ से वापस गोंगजिन आ जाती है और होंग के घर जाती है, लेकिन होंग घर पर नहीं होता। तो वो उसे ढूंढते हुए बीच पर आती है तो होंग वहाँ होता है। तो वो होंग को आवाज देती है। तो होंग उसे देखकर कहता है कि मुझे लगा तुम कल आओगी। तो वो कहती है कि मुझसे कल का वेट नहीं हो रहा था, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। और फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो होंग बोलने लगता है तो वो इसके फेस पर हाथ रखकर उसे चुप करवा देती है। तो होंग इसका हाथ नीचे करके उसे किस कर देता है। तो दोनों किस ब्रेक करते हैं तो होंग कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं और यौन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा रहे हुए हैं। तो यौन उसे कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम दोनों ही रिलेशनशिप में हैं। और फिर उसे बताती है कि इसके फ्रेंड ने भी उसे प्रपोज किया था। तो होंग उसे कहता है कि तुम उससे दूर रहा करो और इसके पास ना जाया करो। तो यौन उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। तो होंग उसे कहता है कि मुझे क्यों होगी जेलसी। तो यौन उसे कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी और पिक भी उसे कर लेना। तो होंग कहता है कि नहीं, मैं पिक नहीं करूंगा और फिर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों अपने घर में होते हैं तो यौन उसे कॉल करती है तो होंग इसकी कॉल पिक कर लेता है। तो वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी कॉल पिक जरूर करो। फिर होंग उसे कहता है कि तुम्हारे डेस्क पर एक पिक पड़ी है, तुम्हें याद है कि वो किसने पिक क्लिक की थी। और कहता है कि एक ओल्ड मैन और एक चाइल्ड था जिसने ये पिक बनाई थी, वो चाइल्ड मैं था। तो ये सुनकर यौन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये दुनिया कितनी छोटी है, मुझे नहीं पता था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। और फिर वो दोनों ऐसे ही कुछ देर बातें करते रहते हैं। अगले सीन में यौन अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कैफे पर बुलाती है। वो दोनों कैफे में होते हैं तो यौन का फ्रेंड इसका आंसर सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो यौन उसे कहती है कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, हर वक्त मेरे साथ होते थे, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो बहुत हर्ट हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरा फर्स्ट लव थी और हमेशा रहोगी। और फिर वो दोनों कैफे से बाहर आते हैं तो यौन उसे इसका दिया हुआ गिफ्ट वापस दे देती है। तभी वहाँ होंग आ जाता है तो यौन का फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों ग्रैंडमा के घर जाते हैं और लकड़ी का टेबल बनाने लगते हैं। तो यौन का फ्रेंड उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि यौन किसी को पसंद करती है। तो होंग ये सुनकर घबरा जाता है। तो वो होंग से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि इसने किसी को पसंद कर लिया है और मुझे पता है कि वो कौन है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि इसका ख्याल रखना। फिर जब होंग यौन के घर आता है तो वो इससे पूछती है कि इसने तुम्हें क्या बोला। तो वो उसे कहता है कि उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को बोला है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी वहाँ यौन की फ्रेंड आ जाती है और उन्हें कहती है कि बाहर का डोर ओपन था, उसे बंद कर लो, ये सब बहुत एम्बैरेसिंग है, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यौन अपने क्लिनिक होती है तो होंग इसके लिए खाना लेकर आता है। तो यौन खाना देखकर खुश हो जाती है और इसके साथ बाहर आती है तो वहाँ एक औरत आ जाती है। तो वो होंग को हिट करके वहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद यौन होंग को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी, मैं बस उन्हें देखकर डर गई थी। तो होंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर अगले सीन में यौन रात को होंग के घर आ जाती है, लेकिन होंग घर पर नहीं होता। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है तो वो छुप जाती है। होंग ग्रैंडमा के साथ आता है और यौन के शूज देखकर इनसे छुपा देता है। तो ग्रैंडमा को इस पर शक हो जाता है तो वो घर में देखने लगती हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर इनके जाने के बाद होंग अपने रूम में आता है तो यौन अलमारी में छुपी होती है। तो होंग उसे उठाकर अलमारी से बाहर निकालता है तो इसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तो होंग उसे किस करने लगता है तभी यौन की फ्रेंड की कॉल आ जाती है। इससे उन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर यौन अपने घर चली जाती है। अगले सीन में होंग और यौन दोनों जा रहे होते हैं तो वो टाउन के कुछ लोगों को देखकर फिर से होंग को हिट कर देती है। तो वो सब यौन के ऐसा करने से हैरान हो जाते हैं और उसे समझा
समझाने लगते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहा करें और योन को कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर वो दोनों को अलग कर देते हैं। अगले सीन में योन होंग से मिलने कैफे आती है तो वो कैफे वाला उन्हें मिलने नहीं देता, तो योन उसे इशारों में कहती है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तो होंग उसे कहता है कि मेरा मोबाइल खो गया है, तो योन वहाँ से चली जाती है। फिर योन अपने क्लिनिक होती है तो उसे होंग से मिलने के लिए एक आइडिया आता है, तो वो खाना ऑर्डर कर देती है। उसे लगता है कि शायद वो खाना लेकर होंग आएगा, लेकिन जब वो देखती है तो वो खाना एक लेडी लेकर आती है, तो वो लेडी उसे कहती है कि आना तो होंग ने था, लेकिन तुम दोनों की लड़ाई की वजह से मैं लेकर आई हूँ। अगले सीन में योन जा रही होती है तो उसे होंग मिल जाता है, वो उसे देखकर उसे हक कर लेती है। तभी टाउन के कुछ लोग इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और उन्हें फिर से एक दूसरे से अलग कर देते हैं। फिर योन अपनी क्लिनिक आती है तो उसे किसी की कॉल आती है। जब वो कॉल पिक करती है तो वो होंग की कॉल होती है, तो योन बहुत खुश हो जाती है, तो होंग उसे कहता है कि हम कल नेबर्स मीटिंग में मिलेंगे और कॉल कट कर देता है। अगले सीन में जब योन उठती है तो वो होंग से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और रेडी होने लगती है। दूसरी तरफ होंग भी योन से मिलने के लिए बहुत खुश था। दोनों अपने वर्क कंप्लीट करने के बाद मीटिंग के लिए निकल पड़ते हैं। होंग जब जाने लगता है तो अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वो इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। होंग बीच पर खड़ा होता है तो योन वहाँ आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हक कर लेते हैं। इन दोनों को ऐसे टाउन वाले लोग देख लेते हैं तो वो दोनों एम्बैरेसिंग फील करते हैं। होंग उन्हें बताने लगता है, लेकिन योन उन्हें कहती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, मैं ओपनली अपने लव को कन्फेस करती हूँ। तो होंग ये सुनकर खुश हो जाता है और बाकी सब भी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहते हैं और बहुत सारी बेस्ट विशेस देते हैं। अगले सीन में होंग अपने घर आता है तो योन वहाँ पहले से ही इसका वेट कर रही होती है, तो वो होंग से कहती है जल्दी फ्रेश होकर आओ, हमने कुछ करना है। होंग फ्रेश होकर आता है तो वो इससे योगा करवाती है और खुद भी करती है। योगा करने के बाद वो किस करने लगते हैं तो योन उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने ब्रश नहीं किया, आओ पहले हम ब्रश करते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को ब्रश करवाते हैं। फिर योन उसे एक ड्रेस पहनने को कहती है, लेकिन होंग वो ड्रेस नहीं पहनता, तो योन अपसेट हो जाती है, तो होंग उसे खुश करने के लिए वो ड्रेस पहन कर आ जाता है। वो दोनों बहुत सारी पिक्चर्स बनाते हैं। फिर योन उसे अपने साथ ग्रोसरी पर जाने को कहती है, लेकिन होंग उसे मना कर देता है, तो योन वहाँ से नाराज होकर जाने लगती है, तो इसके बैग से एक पेपर गिर जाता है, तो होंग वो पेपर उठा लेता है। योन उससे वो पेपर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन होंग नहीं देता और वो पेपर पढ़ने लगता है। पेपर पढ़ने के बाद होंग उसे कहता है कि तुमने इस लिस्ट में जो भी लिखा है हम वो सब करेंगे। उस लिस्ट में योन ने अपनी सारी विशेस लिखी थी जो वो होंग के साथ पूरी करना चाहती थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अगले सीन में होंग योन के घर आता है तो योन उसे हक कर लेती है। फिर होंग उसे कहता है कि मैंने रात को पार्टी पर जाना है, तो योन उसे अपने फ्रेंड के बारे में पूछती है और कहती है कि मैं उससे मिली थी, लेकिन इसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी, अब मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। तो होंग ये सुनकर जेलस हो जाता है, तो वो उससे कहती है कि तुम इसके साथ ही रहना, उसे ड्रम स्टिक बहुत ही पसंद है तो उसे दे देना। तो होंग उसे कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम दे आना उसे, और वहाँ से चला जाता है। वो सब पार्टी में होते हैं तो वो कैफे वाला योन के फ्रेंड को चिकन के पीसेस देता है, तो होंग इससे पकड़ लेता है और खाने लगता है, तो वो शॉक्ड होकर उसे देख रहा होता है। पार्टी के बाद होंग बाहर बैठा होता है तो योन का फ्रेंड इसके पास आ जाता है, तो वो होंग से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो होंग उसे कहता है कि योन तुम्हारी बहुत केयर करती है, तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। तो वो उसे कहता है कि तुम लकी हो जो तुम्हें योन मिली है। ऐसे ही वो बातें करते हैं तो होंग वहाँ से आ जाता है। दूसरी तरफ योन अपने घर में होती है तो होंग उसे मैसेज करके बाहर आने को कहता है। जब वो बाहर आती है तो होंग उसे सॉरी बोलता है कि मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो योन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर ऐसे ही वो दोनों बातें करते हैं। अगले सीन में योन रेडी होकर आती है तो होंग इसका पहले से ही वेट कर रहा होता है, तो योन उसे अपनी कार की कीज देती है और कहती है कि तुम कार ड्राइव करो, और वो दोनों सियोल के लिए चले जाते हैं। वो दोनों एक मॉल में जाते हैं तो योन होंग के लिए डिफरेंट ड्रेसेस लेती है और उसे ट्राई करने को कहती है। फिर योन एक डायमंड का नेकलेस लेती है जिसे देखकर होंग हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों वापस सियोल आ जाते हैं। योन अपने रूम में होती है और सोचती है कि उसे होंग के सामने ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में योन होंग के घर जाती है और उसका वेट कर रही होती है, तभी वहाँ होंग आ जाता है, तो योन को वहाँ देखकर उसे अपने साथ जाने को कहता है। होंग उसे एक बीच पर लेकर जाता है जिसे होंग ने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डेकोरेट किया था, तो योन वो देखकर बहुत खुश होती है। वो दोनों बैठे होते हैं तो होंग उसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि तुम इसमें अपना नेकलेस रख लेना, तो योन खुश हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। योन सूप बनाकर होंग के लिए इसके घर लेकर जाती है। जब वो इसके घर जाती है तो वो देखती है कि सब लोग होंग के लिए कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आ रहे हैं, तो होंग इन सब के प्यार को देखकर खुश होने लगता है। फिर वो सब होंग के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। होंग और योन दोनों अंदर जाते हैं तो योन वो सूप होंग को देती है और होंग वो सूप पीने लगता है, तो योन इससे वो सूप पीने के लिए लेती है, लेकिन वो उसे नहीं देता और कहता है कि ये मेरा है सूप। उन दोनों को एक दूसरे के इतने क्लोज वो होटल वाली लेडी देख लेती है। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो वो लेडी सबको इशारों से जाने के लिए कहती है, तो होंग उन सबको हैरान होकर देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि ये सब लोग क्यों जा रहे हैं। अगले
सीन में योन अपनी क्लिनिक होती है तो इसकी कॉलेज की कुछ फ्रेंड्स वहाँ आती हैं। योन उन्हें वहाँ देखकर हैरान हो जाती है तो योन उन सबको कैफे पर ले जाती है। वो कैफे में बैठी होती है तो होंग वहाँ आ जाता है तो योन उन्हें इनसे मिलवाती है। तो वो लड़कियाँ होंग को देखकर इसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं और जानबूझकर होंग को अपने साथ खेलने के लिए फोर्स करने लगती हैं। तो होंग उनके साथ खेलने के लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में होंग और योन दोनों उस ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं जहाँ योन की फ्रेंड्स पहले से ही इनका इंतजार कर रही थी। फिर वो सब खेलने लगते हैं तो योन की फ्रेंड्स होंग के खेलने से बहुत इम्प्रेस होती हैं। खेलने के बाद वो सब बैठे होते हैं तो योन की फ्रेंड्स होंग से इसकी जॉब के बारे में पूछती है तो योन उन्हें कहती है कि वो एसएन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है। वो अपनी फ्रेंड्स के सामने ये शो नहीं करवाना चाहती थी कि उसने एक मामूली से लड़के से प्यार किया है और अपनी फ्रेंड्स के सामने होंग के बारे में झूठ बोलती है। तो होंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि मैं कोई एक्सपेंसिव जॉब नहीं करता हूँ, मैं कॉफी शॉप और होटल में जॉब करता हूँ। तो योन इनके सामने थोड़ा एम्बेरस फील करती है। अगले सीन में योन एक शॉप पर जाती है तो इस शॉप वाली औरत की तबीयत खराब हो जाती है तो योन इससे इसका मोबाइल लेकर इसके हस्बैंड को कॉल करती है लेकिन इसका फोन होंग के घर पर होता है। तो होंग वो कॉल पिक करता है तो योन उसे सारी बात बताती है और उसे जल्दी आने को कहती है। फिर होंग अपनी कार में वहाँ आता है और योन इस औरत को कार में बिठाती है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं लेकिन बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो योन उसे अपने घर जाने को कहती है तो होंग उसे कहता है कि तुम तो एक डेंटिस्ट हो, तुम प्रेगनेंसी केस कैसे हैंडल करोगी। तो योन उससे कहती है कि मैंने जो बोला है वो करो। फिर वो सब योन के घर जाते हैं तो योन इसकी डिलीवरी करवाती है तो वो औरत योन को थैंक यू बोलती है तो योन इससे वो बेबी पकड़ने को कहती है। तभी होंग अंदर आ जाता है तो योन वो बेबी उसे पकड़ा देती है तो होंग बेबी को देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर होंग टी बना रहा होता है तो योन उसे बैक हग कर ले तो होंग उसे कहता है कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुमने इतना बड़ा काम किया। तो योन उसे कहती है कि मैं अब थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ लेकिन मेरा रूम ही अभी बुक है। तो होंग उसे अपने घर जाने को कहता है। जब वो होंग के घर आती है तो होंग उसे बेड पर लेटाकर बाहर जाने लगता है तो योन उसे रोक लेती है और अपने साथ लेटने को कहती है। वो दोनों लेटे होते हैं तो योन उसे कहती है कि ये बहुत डिफिकल्ट काम था जो मैंने आज किया है और फिर होंग से पूछती है कि तुम्हें फ्यूचर में कितने बेबी चाहिए। तो होंग इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि ये बात की बातें हैं, मुझे अभी कुछ नहीं पता और सो जाता है। तो योन अपसेट होकर बाहर आ जाती है और इसकी बुक्स देखने लगती है। तभी होंग इसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो योन इसकी आवाज सुनकर डर जाती है और कहती है कि सॉरी मैंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारी बुक्स को टच किया। तो होंग उसे कहता है कि कोई बात। फिर योन उसे कहती है कि तुमने मुझे कभी भी अपने बारे में नहीं बताया, आज मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने कभी भी अपने बारे में तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मैंने तो हमारे बारे में बहुत कुछ सोचा है। तुम क्यों मुझे कुछ नहीं बताती हो, क्यों मुझसे छुपा रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। ये सुनकर होंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो योन को अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहता था, उसे डर था कि कहीं वो ये सच उसे बता देगा तो योन उसे छोड़ देगी और फिर योन से सॉरी करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। फिर योन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद होंग उसे कॉल्स करता है लेकिन योन कॉल पिक नहीं करती। दूसरी तरफ जब योन सोकर उठती है तो होंग की इतनी सारी कॉल्स देखती है और उसे कॉल बैक करती है। होंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी कॉल्स की। तो योन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमें हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, मैं ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ, बस हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। तो होंग ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। अगले सीन में होंग अपने घर में होता है और योन को याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ योन भी होंग को याद कर रही होती है। फिर होंग योन के घर के बाहर आ जाता है। तभी योन भी विंडो ओपन करती है तो होंग उसे देखकर चुप जाता है। दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलने से कासिर थे। इस सीन में योन का फ्रेंड होंग से मिलने आता। वो दोनों बैठे होते हैं तो योन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम दोनों अब क्या कर रहे हो, क्यों तुम दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हो। अगर तुम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करो, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो होंग ये सुनकर सोचने लगता है। अगले सीन में योन अपने घर आती है तो इसके घर के बाहर एक पार्सल पड़ा होता है। जब वो पार्सल खोलकर देखती है तो इसमें खाने के कुछ बॉक्सेस पड़े थे। फिर वो होंग के घर जाती है तो होंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। जब वो अंदर जाती है और खाने के बॉक्स निकालने लगती है तो होंग उसे कहता है कि ये तुम क्यों कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मेरी स्टेप मॉम ने ये बनाकर भेजा है तो मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हें भी दे दूं। वो होंग से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसे कुछ बोलेगा लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। तो वो उसे आंसू भरी निगाहों से देखने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम ले लो, बस मुझे ज्यादा वेट ना करवाना क्योंकि ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। लेकिन होंग उसे कुछ नहीं कहता, बस उसे आंसू भरी आंखों से देखता रहता है। अगले सीन में होंग और ग्रैंडमा दोनों जा रहे होते हैं तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुमने और जॉन ने कोई आर्गुमेंट किया है, मुझे पता है तुम्हारे साथ पहले जो भी हुआ, लेकिन अब तुम जॉन के साथ उस वाक़े की वजह से ऐसे नहीं कर सकते। उसे सॉरी बोलो और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, एक दूसरे को समझो। फिर अगले सीन में जॉन आ रही होती है तो होंग उसे मिल जाता है। फिर वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ सब लोग पहले से बैठे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो जॉन के फ्रेंड को सिंगिंग
सिंगिंग करने को कहते हैं। तो योन उसे सिंगिंग करते हुए देख रही होती है और होंग योन को देख रहा होता है। फिर होंग योन के पास आता है और उसे अपने साथ जाने को कहता है। जब वो वहाँ से दूर आ जाते हैं तो होंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, तो क्या तुम सुनना चाहती हो? तो योन कहती है कि मेरे पास बहुत टाइम है, तुम बताओ मुझे। दूसरी तरफ सब होंग और योन के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो योन के फ्रेंड के साथ जो लड़का था तो वो उससे कहता है कि होंग का फुल नेम क्या है। जब वो उसे उसका नेम बताता है तो उसे नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ होंग और योन आ जाते हैं। तो वो लड़का होंग के पास जाता है और कहता है कि तुम वाईके कंपनी में वर्क करते थे? तो होंग उसे कहता है कि हाँ। तो वो लड़का गुस्से से उसे पंच मार देता है। तो वो सब शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगते हैं। वो लड़का होंग को मार रहा तो वो सब आकर उसे रोक। तो वो कहता है कि होंग ने मेरे डैड को मारा है, इसने मर्डर किया है, ये एक खूनी है। तो सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो देखने लगते हैं। तो होंग की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इनसे नजरें मिला। होंग इन सबको बेबसी से देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी योन भी इसके पीछे आ जाती है। तो होंग उसे गुस्से से कहता है कि मुझे फॉलो मत करो, जाओ यहाँ से। तो योन उसे कहती है कि मुझे पता है उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो होंग उसे कहता है कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, ये सब सच है, मैंने ही उसे मारा है, मैंने ही ये मर्डर किया है। तो योन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि होंग भी ये कर सकता है। वो इससे दूर हो जाती है। फिर होंग अपने घर आ जाता है और योन भी अपने घर आकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ होंग की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले सीन में ग्रैंडमा रोज ही होंग के लिए खाना रख कर जाती थी, लेकिन होंग वो खाना नहीं खाता था। तो फिर ग्रैंडमा योन के क्लिनिक जाती हैं और उसे बताती हैं कि मैं रोज ही होंग के लिए खाना लेकर जाती थी, लेकिन वो नहीं खा रहा है। तो योन ये सुनकर अपसेट हो जाती है। फिर वो होंग के घर जाती है और ग्रैंडमा का रखा खाना होंग के पास लेकर जाती है। तो होंग उसे देख रहा होता है। तो योन उसे कहती है कि ग्रैंडमा तुम्हारे लिए खाना रख कर जाती थी, तुम खाते क्यों नहीं थे? और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना कर लाती हूँ। वो जाने लगती है। तो होंग उसे कहता है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अपने बारे में। और फिर उसे अपने पास बिठाता है और उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त, हम दोनों कॉलेज में भी एक साथ थे और फिर हम दोनों ने एक ही कंपनी में जॉब की। वहाँ का जो गार्ड था वो उस लड़के का फादर था, मैं उसकी हेल्प कर देता था। वो योन को अपने पास्ट के बारे में बताना स्टार्ट करता है। होंग अपने ऑफिस में बैठा होता है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि हमारी कंपनी को लॉस्ट हो गया है। तो होंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि उन्हें 8.4% कंपनी को लॉस्ट हुआ है। तभी वो गार्ड आकर उसे कहता है कि 12% का लॉस्ट हुआ है। तो वो उसके साथ बाहर आ जाता है। तो वो गार्ड उसे बताता है कि मैंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अब मैं क्या करूं? वो गार्ड अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही परेशान हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तो होंग उसे कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में होंग अपने ऑफिस में होता है तो इसका फ्रेंड इसके पास आता है। तभी वहाँ एक और लड़का आता है और उन्हें बताता है कि गार्ड ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ये सुनकर होंग बहुत हैरान हो जाता है और घबराहट में अपनी कार में बैठने लगता है। तो इसका फ्रेंड उसे कहता है कि मैं कार ड्राइव करता हूँ। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। तो इसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं तो एक ट्रक से टकराने लगते हैं लेकिन बच जाते हैं। तभी सामने से एक बड़ी गाड़ी आती है और इनकी कार के साथ इनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों को बहुत ज्यादा चोट लगती है। तभी होंग को होश आता है तो वो अपने फ्रेंड को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता। फिर वो इसकी हार्ट बीट चेक करता है जो रुक चुकी थी और होंग बहुत रोता है कार में बैठकर। दूसरी तरफ प्रेजेंट में योन को ये सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो होंग को हक कर लेती है और उसे कहती है कि तुम खुद को अकेले मत समझो, मैं तुम्हारे साथ। अगले सीन में होंग जब अपने घर से बाहर आता है तो वही लड़का इसके घर के बाहर बैठा होता। तो होंग इसके पास जाता है तो वो लड़का उसे कहता है कि तुम इतने शेमलेस हो गई, ये मुझे नहीं पता। तो होंग उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर मैं वहाँ होता तो मैं उन्हें ऐसा करने ही नहीं देता। तो वो लड़का रोने लगता है और होंग से कहता है कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है, और बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो होंग उसे सॉरी बोलता है। एक्चुअली उस लड़के को योन के फ्रेंड ने ही समझा कर भेजा था कि होंग ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने बहुत मेहनत करके उसे समझाया था। अगले सीन में होंग अपना सूट पहन रहा होता है तो योन वहाँ आ जाती है। तो उसे देखकर होंग उसे कहता है कि मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था जब मेरा पहला इंटरव्यू था। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं तो उसे सामने एक औरत और एक बच्चा नजर आते हैं जो वो इसकी फ्रेंड की वाइफ और वो बच्चा उसकी फ्रेंड का था। वो औरत अपने बच्चे को होंग के पास जाने को कहती है। जब वो होंग के पास जाता है तो होंग उसे देखकर हक कर लेता है और इमोशनल हो जाता है। फिर वो सब बीच के किनारे बैठे होते हैं तो योन उस बच्चे के साथ खेल रही होती है। तो होंग और वो औरत दोनों बैठे होते हैं तो वो औरत उससे कहती है कि ये बिल्कुल अपने डैड जैसा है, हर काम अपने डैड के जैसा करता है, सोता भी अपने डैड के जैसे ही है। तो होंग की ये सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो औरत उठकर उनके पास चली जाती है और होंग उन्हें रोते हुए देख रहा होता है। होंग बैठा होता है कि तभी इसकी फ्रेंड की स्पिरिट इसके पास आ जाती है। तो होंग उसकी स्पिरिट को देखकर हैरान हो जाता है। तो इसके फ्रेंड की स्पिरिट उससे कहती है कि तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है,
मुझे पता है ना, तुम खुद को ब्लेम मत करो। ये सुनकर होंग बहुत ज्यादा रोता है और उसे सॉरी बोलता है। तभी इसके फ्रेंड की स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। फिर होंग और योन दोनों बैठे होते हैं तो योन उसे कहती है कि अब तुम खुश रहा करो, सिर्फ स्माइल किया करो। तो होंग उसे कहता है कि तुम्हें मेरी स्टोरी जाननी थी तो ये थी मेरी सारी स्टोरी। तो योन उसे कहती है कि बस तुम्हारे बारे में मैं जानना चाहती थी और कुछ नहीं। दूसरी तरफ ग्रैंडमा और इनकी फ्रेंड इनके घर आई होती है। वो सोई हुई होती है तो ग्रैंडमा की फ्रेंड उन्हें उठा रही होती है, लेकिन वो उठ नहीं रही होती। जैसे ही वो इनकी हार्ट बीट चेक करती है तो वो नहीं चल रही, तो वो जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में वो सब ग्रैंडमा के घर आते हैं और अपना इनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। फिर योन होंग के घर जाती है और होंग और इसके लिए खाना बनाने लगती है। वो फ्रिज से कुछ चीजें निकालती है तो उसे एक टोकरी में एक खत मिलता है जो ग्रैंडमा का होता है। तो वो होंग को देती है और होंग वो पढ़कर रोने लगता है तो योन उसे हक कर लेती है। अगले सीन में होंग योन के घर जाता है तो योन अपनी पैकिंग कर रही होती है क्योंकि वो 3 डेज के लिए सेमिनार पर जा रही थी सियोल। योन सियोल चली जाती है। दूसरी तरफ होंग उसे बहुत मिस कर रहा होता है। फिर होंग जा रहा होता है तो उसे रास्ते में योन नजर आ जाती है तो योन होंग को देखकर उसे हक कर लेती है। अगले सीन में योन अपने घर होती है तो वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि मैं कल होंग को प्रपोज करूंगी मैरिज के लिए। तो इसकी फ्रेंड खुश हो जाती है। अगले सीन में योन होंग को मैसेज करके बीच पर आने को कहती है। वो दोनों बैठे होते हैं तो योन उसे प्रपोज कर देती है। तो होंग ये सुनकर ना बोल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहले प्रपोज करना चाहता था, तुमने मुझे क्यों किया। तो योन उसे कहती है कि ओके ओके हम फिर से स्टार्ट करते हैं, तुम भूल जाओ कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। तो होंग उसे फिर से प्रपोज करता है और गिफ्ट में एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस देता है। इतने एक्सपेंसिव नेकलेस को देखकर योन शॉक्ड हो जाती है और फिर उसे आई लव यू बोलती है और होंग भी उसे आई लव यू बोलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में वो दोनों घर होते हैं और अपनी मैरिज की बातें कर रहे होते हैं। तो होंग को योन पर प्यार आने लगता है और वो योन को उठाकर रूम में ले जाता है। अगले सीन में वो दोनों सोए हुए होते हैं तो होंग उठकर इसके लिए नाश्ता बनाने चला जाता है। जब वो इसके लिए नाश्ता बनाकर लाता है तो योन उसे कहती है कि मैं खुद नहीं खाऊंगी, तुम मुझे खिलाओ। और फिर होंग उसे ब्रेकफास्ट करवा रहा होता है। तभी वो टाइम देखता है और उसे याद आता है कि आज उन्होंने नेबर्स क्लीनिंग के लिए जाना था। फिर वो दोनों रेडी होकर बाहर जाते हैं तो सब अपने काम कर रहे होते हैं। तो योन उन्हें कहती है कि हम दोनों मैरिज कर रहे हैं। तो सब ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत सारी बेस्ट विशेस देते हैं। अगले सीन में योन ब्राइडल ड्रेस पहनकर आती है तो होंग उसे देखकर इसमें खो जाता है और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। जब वो इसके पास जाता है तो योन उसे कहती है कि हम मैरिज सियोल में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ कुछ पिक्चर्स बनाना चाहती हूँ ताकि हमारी कुछ अच्छी मेमोरीज भी हों। फिर वो दोनों पिक्चर्स के लिए बाहर आते हैं तो उन्हें ऐसे देखकर सब इनके पास एक एक करके आने लगते हैं। उन दोनों को अच्छा फील नहीं हो रहा होता क्योंकि वो दोनों अकेले में अपनी पिक्चर्स बनाना चाहते थे, लेकिन सब लोग उनके पास आ जाते हैं। वो इनकी पिक्चर्स बनाने लगते हैं तो योन उसे कहती है कि कुछ करो, मुझे यहाँ बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है, मैं इनके सामने पिक्चर्स नहीं बनाना चाहती। तो होंग उसे कहता है कि मैं 3 तक काउंट करूंगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। होंग 3 तक काउंट करता है और फिर कैमरा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों को भागते हुए सब देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक पहाड़ी पर आकर पिक्चर्स बनाने लगते हैं। वो अपनी पिक्चर्स बना रहे होते हैं कि तभी दोनों को किसी की कॉल आती है। तो वो दोनों कॉल रिसीव करने के बाद वहाँ से फिर भाग जाते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। तो यहाँ हमारे ड्रामे का एंड हो जाता है। आई होप कि आप सबको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में नई स्टोरी और नए कैरेक्टर।